हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो आज आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आप लोग सब्सिडी में इकोनॉमिक्स रखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, किसने कहा अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबिन्स ने कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेबी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात मानव की आवश्यकता अनंत होती है। अगला है, साधन सीमित होते हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। अर्थात इनमें से सभी, जिसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन किस रूप में किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान और कला के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबिन्स का। रॉबिन्स का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, रॉबिन्स किसके समर्थक थे? रॉबिन्स किसके समर्थक थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात अर्थशास्त्र के कला के रूप में इसका भी समर्थक थे, अर्थशास्त्र के विज्ञान के रूप में, अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों के रूप में, अर्थात सभी के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात उपभोग, विनिमय और उत्पादन तीनों है अर्थशास्त्र के सामग्री। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धन का विज्ञान है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए बी दोनों। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें तथ्यों के क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। दूसरा, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम का कारण और परिणाम में समन्वय स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यापार का अध्ययन किया जाता है किस में? जिसका आंसर का ऑप्शन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, अर्थात सभी होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा। माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक ये जर्मन शब्द है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रिगनर फ्रिश ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु की मांग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? किसी भी वस्तु की मांग के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा होना, क्रम शक्ति होना, साधन को व्यय की तत्परता। अगला प्रश्न है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। अर्थात मांग को कौन से ऐसे तत्व है जो प्रभावित नहीं कर सकते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आय में परिवर्तन। ये परिवर्तित नहीं कर सकते, प्रभावित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, मांग की रेखा की प्रकृति क्या है? मांग की रेखा की प्रकृति क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मांग वक्र नीचे की ओर दाहिनी तरफ झुकती है, यही इसकी प्रकृति है। अगला प्रश्न है, गिफेन वस्तुओं से मांग का नियम
किस पर लागू होता है? किस गिफेन वस्तुओं में मांग का नियम लागू होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्थानापन्न वस्तु है? स्थानापन्न वस्तु है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात उपयुक्त सभी। चाय और कॉफ़ी, मोटर पेट्रोल और कलम और स्याही। अगला प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? समसीमांत उपयोगिता नियम को क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिस्थापन का नियम। अगला प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? उपयोगिता का क्रमवाचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिक्स एवं एलन ने। हिक्स एवं एलन ने। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो तो कुल उपयोगिता क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, घटने लगती है। अगला प्रश्न है, मांग की लोच है। मांग की लोच क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मात्रात्मक कथन है। अगला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य होती है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? उपभोक्ता की बचत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माल्थस ने की। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की धारणा कौन सा नियम पर आधारित होती है? उपभोक्ता की बचत की धारणा कौन सी नियम पर आधारित होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उपयोगिता ह्रास नियम। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत की धारणा का वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम किसने विश्लेषण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल ने विश्लेषण किया। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत होने के क्या कारण है? उपभोक्ता की बचत होने के क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता के बराबर मूल्य, सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य, सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता की बचत बराबर है किसके बराबर है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुल उपयोगिता, वस्तु के मूल्य गुने वस्तु की इकाइयाँ ये निकाली जाती है तो कुल उपयोगिता के बराबर होती है। तो ये था आपका 30 प्रश्न। आगे की वीडियो में आपको इससे आगे के प्रश्न समझा दिए जाएंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।